हे गाइस, ये साक्षी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल साक्षी इस यूनिक वर्ल्ड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, वैसे अब सेकंड ईयर हो गई हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। और मेरे कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सतना। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके जितने भी डाउट्स थे वो सभी मैं क्लियर करने वाली हूँ। हुआ क्या कि आज सैटरडे है और सैटरडे को हमारी ओनली ड्यूटी होती है, क्लासेस नहीं होती है। तो 2 बजे के बाद हम लोग आ गए हैं और आज आउटिंग भी होती है हमारे यहाँ, संडे और सैटरडे को आउटिंग होती है। तो बाकी सारे लोग आउटिंग पे गए हैं, मतलब मेरे रूममेट दोनों आउटिंग पे गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि अगर वो लोग रूम पे होते तो फिर वीडियो नहीं बन पाता है, थोड़ा शोर हो जाता है। तो अपने सभी डाउट्स क्लियर करने के लिए बने रहिए आगे के वीडियो में। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है क्रेजी स्केलेटन। तो इनका क्वेश्चन है दी जो बीएससी कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस से, तो उनकी जॉब लगती है कि नहीं। तो देखिए, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से भी बीएससी नर्सिंग करते हैं तो 4 ईयर के बाद, आफ्टर 4 ईयर आप सीएचओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उससे भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। एंड इसके साथ ही देखिए, आजकल कितनी कमी आ गई नर्सेस की, तो आप चाहें तो कहीं प्राइवेट भी जॉब कर सकते हैं। तो आपको 15 से 20 हज़ार रुपये ईजिली कहीं ना कहीं मतलब मिल जाएंगे अगर आप प्राइवेट बीएससी नर्सिंग करते हैं तो भी। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो है केलिया शिवी ड्रीम गर्ल दी, आपने यूट्यूब में से कौन से चैनल से स्टडी की है, किस चैनल से हेल्प ली है, क्या आप मुझे बता सकती हैं। हिंदी मीडियम से हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यूट्यूब चैनल से नहीं पढ़ा है, कुछ टॉपिक्स मैं देख लिया करती थी जो मुझे समझ नहीं आते थे। बाकी मैंने 1 मंथ ऑफलाइन कोचिंग करी है। फिर अगला क्वेश्चन है शिवानी दांगी दी, मेरे 80% मतलब 80 मार्क्स हैं ओबीसी, मेरे कितने परसेंट चांसेस है सिलेक्शन होने के, और एडमिशन के टाइम डॉक्यूमेंट के साथ बीपीएल कार्ड लगेगा, तो फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा क्या, मिल सकता है ना थोड़ा बहुत। तो देखो, आपके पास बीपीएल कार्ड, सबसे पहले तो ये आपके 80 मार्क्स हैं तो आपके 99% चांसेस है सिलेक्शन के। एंड इसके साथ ही अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है, तो बीपीएल कार्ड मेरे पास भी था, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। बाकी 80% मतलब 80 मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो है पद्मावती दीदी, एसटी का कट ऑफ कितना जाएगा, 60+ मानकर चलिए आप। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है ऑफिशियल साक्षी सिंह, डीएचएस से गवर्नमेंट जॉब मिलती है। यस, डीएचएस से गवर्नमेंट जॉब मिलती है एंड डीएमई से भी गवर्नमेंट जॉब मिलती है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है वर्षा चौहान दीदी, डीएमई का कौन सा कॉलेज बेस्ट है, प्लीज़ बताओ। देखिए, अगर हम बात करें डीएमई के कॉलेजेस की, तो वैसे तो सभी कॉलेजेस बेस्ट हैं, बट अगर मेरा ओपिनियन आप लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इंदौर भोपाल और जबलपुर, ये 3 कॉलेज बेस्ट हैं। अगर आप काउंसलिंग करवाते हैं तो सबसे ऊपर आपको इन्हीं को रखना चाहिए मेरे ख्याल से। अगला जो क्वेश्चन है वो है जय हिंद यादव, हाय दी, क्या पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करनी होती है दी? पढ़ाई हिंदी में होती है, इंग्लिश में होती है, हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाया जाता है क्या? देखो, हाँ, पढ़ाई के साथ साथ हमें पार्ट टाइम मतलब हॉस्पिटल भी जाना होता है। अगर हमारी 3-4 घंटे की क्लासेस होती हैं तो हमें 3-4 घंटे क्लिनिकल जाना पड़ता है और वहाँ पर हमें ड्यूटी करना पड़ता है, और हम जो ड्यूटी करते हैं ना उसका ही हमको स्कॉलरशिप, स्थाई फंड जो बोलते हैं, वो मिलता है 3,500 रुपये महीने। और रही बात हिंदी में पढ़ाने की, तो देखो, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, इंग्लिश से ही पढ़ाया जाता है। हाँ, बट अभी लगभग 1 मंथ पहले अपने एमपी में ये स्टार्ट हुआ है कि हिंदी में एमबीबीएस मतलब हिंदी में ही मेडिकल की पढ़ाई होगी। तो मे बी अब जो बैच आएंगे, मतलब अब आगे से न्यू आने वाले ईयर से हिंदी में बुक्स मिल सकती है, मतलब हिंदी में आने लगी। बाकी अभी तो इंग्लिश में ही हो रही है पढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा झारिया, इस एग्ज़ाम से डीएचएस की काउंसलिंग होगी कि नहीं? तो देखो, मैं 100% तो नहीं कह सकती, पर 70% चांसेस है कि अभी जो पीएनएसटी का एग्ज़ाम हुआ है उसी से डीएचएस की काउंसलिंग होगी, क्योंकि डीएचएस मतलब गवर्नमेंट का ये जो डिपार्टमेंट है ये बहुत ही कंजूस है और मुझे नहीं लगता कि ये अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाएगा। हाँ, बाकी 30% चांसेस है कहीं भाई करवा ले एग्ज़ाम, कोई भरोसा नहीं है। एंड रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग यार इसी से हो सकती है, क्योंकि हम लोग की जो नर्सिंग ट्यूटर है, मतलब हमारी जो टीचर्स हैं, वो अभी मतलब काफ़ी बार हमें बोलती हैं कि फर्स्ट ईयर का जो बैच है वो आने वाला है, तो आप लोग थोड़ी सुधर जाइए, ऐसे हो जाइए, अपने जूनियर्स को कैसे संभालेंगे ये वो। तो मतलब मैम लोगों का कहना ये है कि बहुत जल्द न्यू बैच आने वाला है हम लोग के कॉलेजेस में भी। तो हमारा कॉलेज डीएचएस है, तो
सिंपल सी बातें आने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है केलिया सिबी दी, प्लीज़ बताइए कि अगर अब नेक्स्ट जनवरी में एग्ज़ाम होता है तो 2005 वाली फॉर्म फिल कर सकेंगे क्या? तो देखो, जनवरी में एग्ज़ाम होगा कि नहीं ये तो कंफर्म नहीं है, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम होगा। DHS नहीं करवाएगा एग्ज़ाम। एंड रही बात डेट ऑफ बर्थ की, तो अभी तक 2004 वालों तक डाल चुके थे, मतलब अक्टूबर तक वाले, तो अब 2005 वाले ही फॉर्म फिल कर सकेंगे, मतलब नेक्स्ट जो फॉर्म आएगा उसमें 2005 वाले कर लेंगे। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो है श्रुति पटेल, बॉन्ड सभी कॉलेजेस में साइन होते हैं? यस, सभी, DMU हो, DHS हो, कोई भी कॉलेज हो, सभी कॉलेज में आपको बॉन्ड साइन करना होता है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो मोहिनी यादव, दी काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, प्लीज़ रिप्लाई। OBC वालों को, तो देखो OBC हो, ST हो, SC हो, जनरल हो, किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, मतलब स्टूडेंट हो, और उन सभी को एप्लीकेशन नंबर जो होता है ना वो लगता है काउंसलिंग करवाने के लिए, मतलब एडमिट कार्ड आपको संभाल के रखना, उससे ही काउंसलिंग होगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है लोधी जी, काउंसलिंग कितनी बार होती है? तो देखो, काउंसलिंग होती तो एक ही बार है, मतलब सीट आती है एक बार काउंसलिंग होती है, बट क्या होता है कि एक बार काउंसलिंग में सारी सीटें फिल नहीं हो पाती, इसीलिए जो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जो सीटें बच जाती हैं वो सेकंड काउंसलिंग होती है, उसमें लिया जाता है। और यदि सेकंड काउंसलिंग होती है फिर भी सीटें बच जाती, मतलब होते ना बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेते, कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा होता है और ऐसे ही फॉर्म डाल देता है, बट वो एडमिशन नहीं लेता है, तो उसकी सीट बच जाती है। तो वो जब सारी सीटें बच जाती हैं तो उसके बाद उसमें अगली काउंसलिंग होती है, और अगली काउंसलिंग में भी बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर अगली काउंसलिंग होती है, तो मतलब ऐसे करके 3 काउंसलिंग तो हो ही जाती हैं। एंड 3 काउंसलिंग, मतलब थर्ड काउंसलिंग के बाद भी अगर सीट बचती है तो फिर ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। फिर अगला है श्रद्धा ठाकुर, 2023 में PNST का फॉर्म फिल होगा क्या? हर साल होता है, तो 2023 में भी एग्ज़ाम होगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है मानसी धाकर, हेलो दी, काउंसलिंग क्या DMU और DHS दोनों में करवाना पड़ता है? यस, अगर आपको DMU में एडमिशन चाहिए तो आप DMU में काउंसलिंग करवाइए, DHS में चाहिए तो DHS पे करवाइए। जिस भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन, मतलब जिस अच्छे मार्क्स होंगे तो आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, मतलब दोनों कॉलेज में अलग अलग काउंसलिंग करवानी होती है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रियंका हिरवायर, मैम मैंने फॉर्म 3 बार डाल दिया है, पर मैंने पेपर 2 बार ही दिया है, तो नेक्स्ट फॉर्म फिल कर सकती हूँ? यस, देखो, आप जो फॉर्म है मतलब 8 से 10, 8 बार तो आप फिर भी फिल कर सकते हैं, वो अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपने फॉर्म फिल भी किया है, नहीं दिया है, या फिर कई बार कर लिया है, लगभग मतलब 28 या 26 ऐसी कोई, शायद 28 की एज तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, रूल बुक पे होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है अंजलि दी, अगर 10th 12th के मार्कशीट में ओनली नेम लिखा है, सरनेम ना लिखा हो, तो क्या एडमिशन के टाइम प्रॉब्लम होगी? देखो, एडमिशन के टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी, 10th में भी नाम लिखा है और 12th में भी नेम बस लिखा है, तो जब आपका यहाँ एडमिशन होगा तो यहाँ भी आपका सिर्फ नेम चलेगा, सरनेम यहाँ पर भी ऐड नहीं होगा, बाकी एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है मोनिका, ANM एग्ज़ाम कब होगी? तो देखो, ANM की तो अभी काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हुई है, और मैं आपको बता दूं कि जो ANM है वो भी DHS डिपार्टमेंट का ही है, तो अगर DHS डिपार्टमेंट PNST एग्ज़ाम की कोई अपडेट देता है तो ANM की भी ज़रूर आएगी, मतलब ANM का जो फॉर्म है जल्दी ही अभी भी आ सकता है, और यदि अभी नहीं आया तो फिर नेक्स्ट ईयर ही आएगा। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है श्रद्धा दी, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक बढ़ सकते हैं? तो देखो, नॉर्मलाइजेशन में नॉर्मली 4 से 5 मार्क्स तक बढ़ते या घटते हैं, बट लास्ट ईयर जब एग्ज़ाम हुआ था तो मेरी फ्रेंड थी, उसके 8 या 9 मार्क्स बढ़े थे, तो 8 से 9 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है वाल्मीकि पांडे दी, नेक्स्ट पेपर कब होंगे? 2022 वालों के, 2022 वालों के, है ना? तो जो नेक्स्ट जो पेपर है वो अगले साल ही होंगे, अभी कोई उम्मीद नहीं है, कहीं से कहीं तक अब उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हुआ तो अब मे बी नेक्स्ट ईयर ही होगा। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है जीतलाल जंगेला दी, जो कॉलेज के पेपर होते हैं उसमें यदि फेल हो जाते हैं तो क्या होता है? तो देखो, एक तो मोस्टली जो कॉलेज के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हम फेल नहीं होते हैं, मतलब जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें हम फेल नहीं होते हैं। हाँ, अगर हम फेल हो जाते हैं किसी सब्जेक्ट में तो उसमें हमारी बैक आ जाती है, बाकी कुछ नहीं होता, मतलब फेल वैसे नहीं होते, मैं आपको बता दूं। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है अब्दुल दी, कंप्यूटर में 79 मार्क्स थे और आंसर सीट में 37 आ रहे हैं। तो देखो, कई बार ना ये कंप्यूटर से मिस्टेक हो जाती है कि 79 दिखा रहा था, हो सकता है कि आपके 37 मार्क्स ही रहे होंगे, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी उसके 74 दिखा रहे थे, बट उसके आंसर सीट में ओनली 49 मार्क्स ही दिख रहे थे, तो कई बार ऐसी मिस्टेक्स जो हैं वो हो जाती हैं। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है नरेशवती
दी ओरिजिनल टीसी और ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट गुम गया है, सिर्फ फ़ोटोकॉपी है, तो फ़ोटोकॉपी से एडमिशन मिलेगा क्या? देखिए, फ़ोटोकॉपी से एडमिशन नहीं मिलेगा, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लगेंगे और आपके पास अभी काफ़ी टाइम है। यदि मतलब अगर आप चाहें तो अभी आप मतलब कर दीजिए, जो भी प्रोसेस होती है तो आपका फिर से बन जाएगा। सर्टिफिकेट वगैरह तो स्कूल या कॉलेजेस से ही बन जाएंगे, एंड टीसी भी बन जाएगी, तो आप बनवा लीजिए, नहीं तो एडमिशन के टाइम प्रॉब्लम जाएगी क्योंकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ही लगते हैं सारे। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है तारा सिंह चौधरी, दी मेरे 79 है, ओबीसी कैटेगरी से, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं? एमजीएम चाहिए मुझे। देखो, सबसे पहली बात तो ये एमजीएम जो कॉलेज है वो डीएमई मतलब कि ऑटोनोमस कॉलेज है, एंड अगर आपके 79 मार्क्स हैं तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। और फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है आरती मनोरिया, दी आपके कितने मार्क्स आए थे? तो देखो, मेरे जो मार्क्स थे वो 72 आए थे, लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मेरे मार्क्स जो थे वो 68 हो गए थे। एंड मैं आपको बता दूं कि मैंने ओनली 1 मंथ ही प्रिपरेशन की थी और ये एग्ज़ाम दिया था और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ये एग्ज़ाम निकाल लिया था। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है गरिमा राजपूत, दी अगर हम अपनी ही सिटी का कॉलेज लेते हैं तो हम वहाँ भी हॉस्टल में ही रहना पड़ता है क्या? तो देखो, यदि हम अपनी सिटी का कॉलेज हॉस्टल लें या कहीं का भी लें, हमें हॉस्टल में रहना ही पड़ता है। अगर हम चाहें तो नाइट पास ले सकते हैं, सैटरडे और संडे को घर जा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है नर्सिंग एजुकेशन, दी मेरे 45 मार्क्स हैं, एसटी कैटेगरी से हूँ, तो क्या मुझे काउंसलिंग करवानी चाहिए? देखिए, काउंसलिंग आपको करवानी चाहिए, जिसके भी 45 प्लस मार्क्स हैं उन सभी को काउंसलिंग करवाना चाहिए। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है पूनम, मेरे 70 हैं ओबीसी से, डीएमई जीएमसी कॉलेज मिल जाएगा क्या? यस, 70 मार्क्स हैं ओबीसी, मिल जाएगा डीएमई का कॉलेज। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो है कंचन, दी आपकी इंस्टा आईडी मेंशन करो, तो मेरी जो इंस्टा आईडी है वो है इम्प्रेस साक्षी। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है पूजा, दी कॉलेज से ही यूनिफॉर्म मिलती है क्या और हर साल यूनिफॉर्म लेनी पड़ती है क्या, चेंज होती है? देखो, जो यूनिफॉर्म है वो हमें कॉलेज से ही मिलती है और इसके हमें कॉलेज वालों को पैसे देने होते हैं। एंड रही बात चेंज होने की, तो जो जबलपुर और उज्जैन कॉलेजेस हैं, इन दोनों कॉलेज में हर साल मतलब कि सभी ईयर में अलग अलग यूनिफॉर्म लगती है, मतलब इनकी जो यूनिफॉर्म है वो चेंज होती है। मैं बात कर रही हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस की, है ना। और रही बात हमारी, तो हमारे कॉलेज में हमारा जो बैच है वो फाउंडर बैच है, तो अभी तो नॉलेज में नहीं है। बाकी ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलेज यूनिफॉर्म चेंज करवाता है या फिर वही यूनिफॉर्म चलने देता है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है खुशी, दी आप हेयर में कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं? तो मैं अपने हेयर में कियो कार्पिन जो ऑयल है वो यूज़ करती हूँ। बट मैं आपको बता दूँ, जब से मैं कॉलेज आई हूँ, मेरे को 1 साल हो गए कॉलेज आए, मेरे डेली इतने सारे बाल झड़ रहे हैं, यहाँ का पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है मानसी, दी मैंने सिंपल मतलब प्लेन बीएससी की है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, मैंने टीसी भी ले ली है, पीएनएसटी एडमिशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एडमिशन में, आपने टीसी ले ली है तो, क्योंकि यहाँ पे टीसी और मार्कशीट ये सभी लगता है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रियांशी, दी काउंसलिंग की सारी प्रोसेस पर वीडियो बनाइए। तो प्रियांशी, इसमें मतलब पर्टिकुलर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सी बात है। आपने एग्ज़ाम दिया तो आपको जो एडमिट कार्ड मिला है आप उसे लेकर एमपी ऑनलाइन चले जाइएगा, आपकी वहाँ पर काउंसलिंग हो जाएगी, देन आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और यदि आप एमपी ऑनलाइन नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपने खुद के फ़ोन से भी कर सकते हैं। उसमें आपको एमपी ऑनलाइन की साइट में जानी होगी और जो भी एप्लीकेशन नंबर वगैरह वहाँ पे जो भी मांगेगा वो आप फिल कर देंगे, और कुछ अमाउंट लगता है, तो कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, तो आपकी काउंसलिंग आप खुद ही कर सकते हैं फ़ोन से भी। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है निधि मरकाम, एसटी के लिए कट ऑफ ज़्यादा जाएगा क्या, ज़्यादा जाता है क्या डीएमई में डीएचएस से? ऐसा नहीं है, डीएमई हो या डीएचएस हो, सभी में कट ऑफ जो है सीक्वेंस वाइज ही जाता है, ऐसा नहीं है कि एसटी वालों का इस पर ज़्यादा चले जाए। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है नेहा झारिया, हम डीएमई में काउंसलिंग करवाएं या नहीं, क्योंकि हमें डीएचएस चाहिए, हमारे 63 मार्क्स हैं एससी कैटेगरी से, तो 63 मार्क्स से सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। एंड रही बात डीएचएस की, तो देखो डीएचएस की अभी सीटें आई नहीं हैं, ऑलरेडी डीएमई की आई हैं, तो आप दोनों ही, अगर डीएचएस की भी आ जाती हैं तो आप दोनों में काउंसलिंग करवाइएगा, आपको जिस भी डिपार्टमेंट में एडमिशन मिलता है आप ले लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलती है, ये तो कंफर्म है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो आई एम क्यून, प्लीज़ दी डीएचएस की काउंसलिंग पहले करवा दीजिए ना। देखो, तो डीएचएस या डीएमई की किसी की भी काउंसलिंग करवाना अपने हाथ में नहीं है,
पर इतना है कि काउंसलिंग शायद होगी डीएचएस की, क्योंकि जो हमारी मैम है वो बोल रही थी कि जल्दी ही तुम्हारा जूनियर बैच आने वाला है। तो मैम लोग को भी ऊपर से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बट जिस तरीके से मैम बोल रही थी तो उस हिसाब से न्यू बैच आने वाला है। एंड हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, जो ट्यूटर कैंपेन होता है वो चला सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूटर में जाकर एक ही साथ किसी टैग करोगे एमपी एमएसयू को, जो डिपार्टमेंट होते हैं उनको, तो वो जल्दी करवा सकते हैं। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो है आस्था चौबे, नर्सिंग करते हुए नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं? यस, नर्सिंग करते हुए हम किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो है सोनाली, दी ओबीसी का कट ऑफ कितना होगा? 65 प्लस मार्क्स आप चलकर चाहिए, मतलब ओबीसी का जो है 65 प्लस आप मानकर चलिए। ओबीसी और जनरल हो दोनों का 65 प्लस ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रियंका तिवारी, हेलो दी, बता दीजिए कि मैं सबसे पहले कौन सा कॉलेज चूज़ करूं जो कि मुझे मिल जाए। तो देखो, कॉलेज आप कोई भी चूज़ करिए, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके लिए जो कॉलेज सही होगा आपको वही कॉलेज मिल पाएगा, मतलब डिपार्टमेंट आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही कॉलेज देगा। तो वैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे ऊपर कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए, तो देखो कॉलेज तो सभी बेस्ट हैं। तो आपके घर से, मतलब आप जहाँ रहते हैं वहाँ से सबसे पास जो कॉलेज आपका होगा उसे ही आप चूज़ करिएगा। और अगर आप बेस्ट कॉलेज की बात करें तो मेरे हिसाब से इंदौर और भोपाल और जबलपुर, ये तीनों कॉलेज ज़्यादा बेस्ट हैं। तो पहले आप इनको मतलब चूज़ करके रखिएगा, इसके बाद बाकी कॉलेज डालिएगा। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है लवली गुप्ता, दी के संबल कार्ड होने पर सिलेक्शन के बाद एडमिशन के टाइम पैसे जो है कुछ कम लगते हैं? ऐसा कुछ नहीं, संबल कार्ड हो, बीपीएल हो, कुछ भी कार्ड हो, एडमिशन में उतने ही पैसे लगते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वीके अर्चना, रिजल्ट से एडमिशन तक कितना टाइम लगता है? तो देखो, ये तो अपन नहीं बता सकते क्योंकि ये डिपार्टमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितना टाइम वो ले रहा है। वो बहुत ज़्यादा भी ले सकता है, कम भी ले सकता है, नॉर्मल भी। बट नॉर्मली जो मतलब एडमिशन प्रोसेस तक का जो सारा टाइम होता है वो 1 से 2 मंथ का ही होता है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है पूनम, दी डीएचएस की काउंसलिंग अलग से करवानी होती है? यस, डीएमई और डीएचएस दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो दोनों की काउंसलिंग अलग से ही करवानी होती है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है शीतल, मैम ऐसा भी होता है कि जो 12th रनिंग में है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं? यस, जो 12th रनिंग में है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, बस उसकी जो एज है वो हो जाना चाहिए कंप्लीट। एंड अगर वो 12th रनिंग में है, एग्ज़ाम दे देता है और उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, सिलेक्शन हो भी जाता है, तो उसको 12th की मार्कशीट चाहिए होती है एडमिशन के टाइम और टीसी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रविंद्र राजपूत, दी मैंने 12th मैथ से की है एंड 19 अक्टूबर को मैंने पीएनएसटी का एग्ज़ाम भी दिया है, मेरे 60 मार्क्स आए हैं, तो काउंसलिंग के टाइम मुझे हटा तो नहीं दिया जाएगा? देखो, पहली बात तो ये कि तुम्हारा 12th मैथ्स है, तो यार मैथ्स वाले हो तो फॉर्म तो डल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा बायोलॉजी एडिशनल रहा होगा या फिर हेल्थ केयर तुम्हारा रहा होगा, इसीलिए तुम्हारा फॉर्म फिल हुआ होगा। यदि बायोलॉजी और फॉर्म फिल हुआ है तो यार काउंसलिंग भी होगी, तुम्हारा कोई ना कोई सब्जेक्ट पक्का एडिशनल रहा होगा। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है शिवानी, दी 68 EWS हो जाएगा क्या? 68 EWS आराम से हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है जीवन, दी मेरी सिस्टर के 70 मार्क्स हैं ओबीसी कैटेगरी से, डीएचएस में एडमिशन हो जाएगा क्या? डीएचएस की अभी सीट नहीं आई है, बट 70 मार्क्स में अभी जो सीट आई है डीएमए की उसमें एडमिशन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है योगेश, दीदी पीएनएसटी की 3rd काउंसलिंग ऑनलाइन होती है ऑफलाइन, प्लीज़ बताइए। तो जो 3rd काउंसलिंग है, अगर वो काउंसलिंग होती है तो ऑनलाइन ही होती है। अगर CLC राउंड मतलब कि कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है तो वो ऑफलाइन होती है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो रविंद्र, दी मेरे 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और हेल्थ केयर और इंग्लिश सब्जेक्ट है, क्या मैं BSc नर्सिंग कर सकती हूँ? अच्छा, ये वही है जिसने बोला था कि मेरा मैथ सब्जेक्ट था, मतलब इसका एडिशनल हेल्थ केयर था। बिल्कुल कर सकती, क्योंकि जो हेल्थ केयर होता है वो भी BSc नर्सिंग से ही रिलेटेड होता है, मतलब बायोलॉजी और हेल्थ केयर जो है सब्जेक्ट मिलते जुलते हैं, उसमें हेल्थ केयर में भी BSc नर्सिंग का ही पढ़ाया जाता है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है ज्योति, दी DHS बेस्ट है या DME? मेरे हिसाब से DHS बेस्ट है। एंड हाँ, ये जो रविंद्र का जो क्वेश्चन है, रविंद्र हेल्थ केयर जो है इनका, देखो जो भी अगर प्राइवेट BSc नर्सिंग करता है ना, तो गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं उनमें पोस्ट आती हैं टीचर की जो हेल्थ केयर पढ़ाते हैं, तो वो कर सकते हैं।
मतलब जो प्राइवेट वाले हैं वो गवर्नमेंट जॉब यहाँ भी पा सकते हैं। मतलब एक तो CHO बन सकते हैं एंड दूसरा जो हेल्थ केयर का जो टीचर होता है वो बन सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। तो 2 गवर्नमेंट जॉब तो हो गई, क्योंकि मेरे यहाँ मतलब मेरे स्कूल में थी जो टीचर, वो मेरे यहाँ रूम पे रहती थी रेंट पे, और वो हेल्थ केयर पढ़ाती थी। उन्होंने प्राइवेट BSc नर्सिंग किया था, उसके बाद उन्होंने एक एग्ज़ाम दिया था, उनका इंटरव्यू वगैरह भी हुआ था। तो वो वहीं जिस स्कूल में मैंने पढ़ा था उसी स्कूल पर वो हेल्थ केयर पढ़ाया करती थी। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आंसू दी करेक्टर सर्टिफिकेट अगर अदर स्टेट का हो तो चलेगा, सपोज महाराष्ट्र का हो, है ना। तो देखो अदर स्टेट का भी हो तो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट वो वाला चल जाएगा, क्योंकि मेरे ही बैच में है एक, वो बेंगलोर की है एंड उसका यहाँ पर एडमिशन हुआ है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है आकांक्षा, इनका क्वेश्चन है हॉस्टल से बाहर जाने दिया जाता है क्या, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होते, और वो स्ट्रिक्ट होते हैं क्या, और हॉलीडेज़ मिलते हैं कि नहीं। देखो BSc नर्सिंग में हॉलीडेज़ मिलते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन एंड इसके साथ 1 मंथ का समर वेकेशन अलग से होता है, और हॉस्टल से हर संडे और सैटरडे को बाहर जाने दिया जाता है, और शाम को 5 बजे से पहले आपको हॉस्टल वापस आना होता है। 5 से 6 बजे तक आपको हॉस्टल वापस आना होता है। और इनके तो 80 मार्क्स भी हैं भाई, तो इनका सिलेक्शन तो होने ही वाला है, तो इन्हें तो बहुत ज़रूरी है ये सब जानकारी एकत्रित करना। देन इनको तो जितना ज़्यादा हो सके एंजॉय कर लेना चाहिए। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है योगेश, दीदी DME के ऑटोनॉमस कॉलेज वही है ना जहाँ MBBS के स्टूडेंट पढ़ते हैं? ऐसा नहीं है, ऑटोनॉमस कॉलेज में भी BSc नर्सिंग वाले ही स्टूडेंट पढ़ते हैं, बट इतना है कि वो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज जैसे होता है, वहाँ पर फीस थोड़ी ज़्यादा देनी होती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ MBBS वाले पढ़ते हैं, वहाँ भी BSc नर्सिंग वाले ही पढ़ते हैं। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है मोनू कुमार, दी आप कहाँ से हो? देखो मैं हूँ प्रॉपर मंडला से, MP में मंडला में एक गाँव से हूँ, बम्बी बंजर। एंड अगर कॉलेज की बात करें तो मैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सतना पे हूँ। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है ज्योति, दी इस बार PNST का पेपर पैटर्न चेंज हो गया। देखो अभी जो पेपर मतलब एग्ज़ाम हुए थे वो भी काफ़ी चेंज था, मतलब अलग लेवल का पेपर आया था। तो मे बी नेक्स्ट अभी जो पेपर आया था उस टाइप का पेपर ही नेक्स्ट टाइम ही आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है साक्षी सेन, दी BSc नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होता है? गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी PNST का एग्ज़ाम ही देना होता है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है पूजा, दी प्रीवियस ईयर बुक का क्या नाम है? देखो वैसे तो कई सारे नाम होते हैं, बट मेरे पास जो बुक थी उसका नाम यही था, PNST ऊपर लिखा था PNST 10 ईयर ओल्ड क्वेश्चन पेपर बुक। यही नाम होते हैं मोस्टली, आप गूगल वगैरह में चेक करेंगे तो इसी टाइप के नाम आपको मिल जाएंगे। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है मोहिनी, दी मैं BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर में थी बट कॉलेज की मान्यता ख़त्म हो गई है, अब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बहुत टेंशन हो रही है। तो देखो मोहिनी, हाँ ये मैंने भी सुना था कि जो काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस थे उनकी मान्यता रद्द हो गई है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप डरिए नहीं। नीट का एग्ज़ाम भी दीजिए और साथ में आप PNST का एग्ज़ाम भी ट्राई करिएगा। अगर नीट में नहीं होता है तो आप BSc नर्सिंग मतलब PNST का एग्ज़ाम देकर BSc नर्सिंग में भी एडमिशन ले सकती हैं। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है उर्वशी, दी फॉर्म डालते टाइम EWS सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, अब लग जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, अगर हम फॉर्म डालते हैं और उस टाइम सर्टिफिकेट लगाते हैं तो ही वो वैलिड माना जाता है, यदि हम अभी लगाएंगे तो वो नहीं लग पाएगा। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो डॉक्टर टिया, दी फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगी? देखिए अभी जो है वो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स आएंगे, मतलब रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, देन काउंसलिंग के बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगी। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है रश्मि, दी एग्ज़ाम के बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या करना होता है? देखो आंसर की आ गई है, अब नॉर्मलाइजेशन होगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, काउंसलिंग होगी, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, फिर आपका नाम आता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, बस हो गया, इतनी सी तो प्रोसेस है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हंसा, दी आपने कौन सी बुक से तैयारी की थी, प्लीज़ हेल्प मी। देखो मैंने पर्टिकुलर किसी बुक से तैयारी नहीं करी थी, मैंने जो 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सारे सॉल्व किए थे, और 11 और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक पूरी तैयार की थी, और ये सब मैंने 1 मंथ में किया था, और उसके बाद ही कहीं जाके 72 मार्क्स आ पाए थे, वो भी नॉर्मलाइजेशन में 68 हो गए थे। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है अजय पटेल, ओनली 28,000 सैलरी मैडम,
तो सर मैं आपको बता दूं कि जो 28,000 सैलरी है वो होती है, बट वो जीएनएम वालों की होती है और जीएनएम बंद हो चुका है। हम जो है मतलब जो बीएससी नर्सिंग वाले होते हैं उन्हें स्टाफ नर्स की पोस्ट मिलती है, और यदि वो डीएमई में होते हैं तो उनकी 35 के अराउंड सैलरी होती है, 35 से 40 के अराउंड, और अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज में होते हैं तो उनकी 40 के अराउंड सैलरी होती है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है शिवानी, पीएनएसटी की काउंसलिंग ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन? तो फ्रेंड्स जो पीएनएसटी की जो काउंसलिंग है वो सारी ऑनलाइन ही होती हैं। देन जो सीएलसी राउंड होता है जब 4, 5, 7, 10, 15 ऐसी सीटें बचती हैं तो सीएलसी राउंड मतलब कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है, वो ऑफलाइन होती है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है सपना, कि डीएचएस में एडमिशन नहीं होगा क्या? डीएचएस में एडमिशन होगा यार, आई थिंक, मतलब जिस तरीके से हमारी मैम बोल रही थी तो उस तरीके से तो एडमिशन होना चाहिए। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है वीके अर्चना, दी मैरिड गर्ल्स बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकती क्या? कर सकती हैं, बस एज 28 से कम होनी चाहिए। हमारे बैच में भी काफ़ी सारी हैं, मतलब 2-3 दीदियाँ हैं जिनकी शादी हो गई है और वो अभी उनका भी मतलब वो हमारे साथ पढ़ रही हैं, एंड हमारे सीनियर भी हैं काफ़ी सारे। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राची, डीएमई में स्कॉलरशिप कितनी मिलती है एससी वालों को? किसी भी कैटेगरी का हो सबको 3,500 रुपये। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है सुनील मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जब आपने सपना कॉलेज में एडमिशन लिया था तो आपका इंटरव्यू भी हुआ था क्या? इंटरव्यू नहीं होता, इतना बड़ा भी एग्ज़ाम नहीं है। इंटरव्यू होता है किसमें पता है? एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में होता है। बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट या डीएमई मतलब ऑटोनोमस कॉलेज में एडमिशन लेने पे इंटरव्यू नहीं होता है। हाँ, इंटरव्यू तो नहीं हुआ था मेरा, लेकिन बता दूँ रैगिंग बहुत तगड़ी हुई थी मेरी, क्योंकि मैं हंसती बहुत ज़्यादा हूँ। और जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हमें पता नहीं था कि यहाँ पे हंसना वसना सब मना है, और पता नहीं कुछ तो बोल रहे थे दीदी लोग हमारे सींग लगे हैं ऐसा वैसा, तो यार ऐसी बातें करेंगे तो हंसी तो आ ही जाएगी, और मुझे हंसी आ गई थी और दीदी ने बहुत डांटा था। मतलब रैगिंग होती है, बेमतलब डांटते रहते हैं अपने आप से। स्टार्टिंग में होता है ये सब, फिर अब नहीं होती रैगिंग, पहले बहुत ज़्यादा होती थी। देन क्वेश्चन तो मैंने इतने ही नोट कर पाए थे, और आपको मैं बता दूं कि इतने तो क्वेश्चन मैंने नोट कर दिए हैं, टाइम नहीं मिल पाता है फ्रेंड्स। अब तो नेक्स्ट मंथ हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और कॉलेज में ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पाता है। बाकी फिर भी मैं कोशिश करती हूँ वीडियो बनाने की। आपको जो भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर मैं तुरंत रिप्लाई ना भी कर पाऊँ तो वो जब टाइम मिलता है मैं रिप्लाई कर देती हूँ, और जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि रिप्लाई वीडियो बना देना चाहिए तो मैं वीडियो भी बना देती हूँ। एंड पीएनएसटी एग्ज़ाम से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट पे आप पूछ सकते हैं।